भारत में आजकल एक नया चर्चा है यहाँ पर हागान मूवी को लेकर के। तो इस फ़िल्म को लेकर पाकिस्तान में भी बहुत जोश है, क्योंकि पठान जो है वो अफ़गानिस्तान से रिलेटेड करते हैं और वो आजकल पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे दोस्त की तरह रह रहे हैं। भारत में भी कुछ लोग हैं जो खान टाइटल लगाते हैं, जबकि यह जो है टाइटल चंगेज खां का है। वो कुछ भी था, लेकिन बौद्ध हो सकता है, हिंदू हो सकता है, लेकिन मुसलमान तो नहीं था वो, बल्कि मुसलमानों का कातिल रहा है। लेकिन एशिया रीजन में लोग बहुत ही शान से इस नाम को लगाते हैं, शायद हिंदुओं और काफिरों से नफरत। ये लोग ज़्यादातर अशराफ होते हैं और इनको काफिरों से एक विशेष नफरत होती है। इसी पर एक पत्रकार बात कर रहे हैं, चलिए सुनते हैं। हिंदू, अहमदी या बाकी जो अकलियतें हैं उनका तो मामला ये है कि तो वो कमज़ोर बहुत हैं, तादाद में कम बहुत हैं। दूसरा ये कि मारा उन्हें इतना है कि वो खिलाने पिलाने के लिए उनके पास कुछ ज़्यादा रहा नहीं। ज़्यादा पहले कब्जे हो चुके हैं, कारोबार पे कब्जे हो चुके हैं, भगा दिया। शजान मिसाल के तौर पे बेकर्स वगैरह काम वो करते थे, उनको भगा दिया वहाँ से, और मतलब वगैरह वगैरह जो भी कुछ होता है। तो ये कारोबार में मज़हब का इस्तेमाल होता है। अब इसका दायरे में यानी अहले तशय्युई हजरात को लाने की कोशिश की जाएगी, और मकसद वो इकोनॉमिक है, कारोबारी, क्योंकि अब बाकी लोगों के पास तो इतना कुछ रहा नहीं, ना ही वो तादाद में इतने अहले तशय्युई। अलबत्ता हमला आवरों के लिए एक जिस तरह से वो देखेंगे कि मोटा बकरा, यानी इनके पास तो काफ़ी जदादे भी हैं, कारोबार में भी हैं। तो अब ये बेसिकली भत्तों के लिए नया एक यानी एक बकरा जैसे कहना चाहिए, ये उसकी तलाश होगी प्रैक्टिकली। और अगर ये आ गया तो ये मैं आपसे गुजारिश करूं कि बहुत एक और फसाद, एक नए फसाद की बुनियाद पड़ जाएगी। इसको हर तरीके से इस पर बात होनी चाहिए और ये समाजी मसला बन के साफ बन के हमारे सामने खड़ा हो जाए। जी, इमरान खान साहब जो हैं, इनका सर 2011 का एक स्टेटमेंट है जिसमें इन्होंने इंडिया में कहा था कि मैं इंडिया से नफरत करते हुए पला बड़ा, आई ग्रू अप हेटिंग इंडिया। उनके साथ झींगा लाला हूँ, वो मुसलमान जो है वो क्योंकि रहते इंडिया में है और इंडियन नेशनल है, तो उनका कल्चर जो है वो जिहादी नहीं है। उनके साथ झींगा लाला हूँ, ये लोग सच बोल रहे हैं, आपको लग रहा है? झींगा लाला हूँ, कुछ लोग ऐसा भी विचार रखते हैं। तो अब कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि ऐसा भारत में और वैसा यूएस में। ये देखिए, इस तरह का भी मजाक उड़ाया जा रहा है रंगों को लेकर के। हाँ, आरजे का आदमी तो जरूर अपने फैमिली के साथ जाएंगे। हो, ये तो मजबूरी का मजाक उड़ाना हो गया। हाँ, कुछ ऐसे पर हैं यहाँ पे कीड़े जो इस तरह की बात बोल रहे हैं। अगर आपको इनमें सच्चाई नजर आती है तो साथ दें, और नहीं तो दूसरे की बुराई में आपको अगर अपना बड़ाई लग रहा है तो आप इनका साथ ना दें, अपनी मर्जी। लो, इस तरह के भी लोग हैं। एक ही तरह के कमेंट एक फिल्म पे ऐसे कैसे हो सकता है भाई? कुछ तो अलग दिखता है। ऐसे लोगों ने हिंदू फोबिया फैलाया और पाकिस्तान बनाया, तो इनके लिए पाकिस्तानी बयान बजना चाहिए। पाकिस्तान में 3 खुतबे बहुत मशहूर है जो बच्चा और बूढ़ा सब देते हैं। आप अरबी छोड़कर भारत या मगरिब का कल्चर अपनाते हैं तो आप कफ़ार में शामिल होंगे, फितना फैला रहे हैं और इस्लाम से बाहर हो जाएंगे। 1000 साल तक राज किए, 1000 साल तक मिल के रहे। हालांकि उस समय हिंदुत्व बहुत थे, लेकिन फिर भी हमें कोई खतरा नहीं था। अचानक हमको खतरा लगा और हमने पाकिस्तान बना लिया। फिर एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व को हम गाली देंगे। पाकिस्तानी जिहाद 2.0 स्टार्ट। आरएसएस हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट, आतंकवादी हिंदुत्व, मोदी फितना फैला रहे हैं। हम 20 करोड़ जो माइनॉरिटी है मुस्लिम पाकिस्तान इंडिया में, उन पर वो फितना फैला रहे हैं। फिर से ये तंग कर रहे हैं। ला 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 ला, फिर से हम हिंदुत्व को कसूरवार ठहराएंगे और फिर से हम पाकिस्तान बनाएंगे। ला 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 ला, विधर्मी हिंदुत्व हमारा पाकिस्तान बनाएंगे। मुसलमान ना बने तो यहाँ से मार के भगाए जाएंगे। फिर जिहाद पाकिस्तान 3.0 स्टार्ट। ला ला ला। अगर आपको लगता है कि भारत का, बांग्लादेश का, नेपाल का, श्रीलंका का, पाकिस्तान का, अमेरिका का, इंग्लैंड का या दुनिया में कहीं भी कोई हिंदू है, उनके संस्कारों में अंतर है, तो शायद नहीं है। तो उनका संस्कार, उनका कल्चर उनके धर्म से आता है। जबकि हिंदू किसी मदरसे में नहीं जाते 7 साल की उम्र से,
ना ही वो शुक्रवार का खुतबा सुन करके रोड पे निकलते हैं, ना ही उनका 7 ट्रिलियन का हलाल का इकोनॉमी है। अगर ये सब उनके पास हो जाए और पॉजिटिव वे में वो इस्तेमाल करें तो दुनिया को सच में वो विश्व गुरु की तरह जीत लेंगे। ये सब मुसलमानों के पास है, लेकिन वो उसका किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं भारत में, देश दुनिया में आप देख सकते हैं। तो आपके हाथ में है, आपके धर्म गुरु, आपके सोचने वाले लोग, अगर जो ताकत मुसलमानों के पास है वो अगर आपके यहाँ आपके कौम में आ गई, चाहे कोई भी कौम, बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो या ईसाई हो, पारसी हो, ज्यूस हो, किसी कौम के पास आ गई और पॉजिटिव अगर इस्तेमाल करती है तो वो दुनिया को बदल सकती है। तो आप एक तरह संगठित हो जाए, लेकिन नेगेटिव नहीं पॉजिटिव में यूज करें, नहीं तो आप बहुत सारे हमले, बहुत सारे आतंकवाद को देख सकते हैं जो पाकिस्तान में पनपते हैं नेगेटिव लोगों के हाथ में जाने से। तो आप अपने देश को बचाएं, अपने कौम को जगाएं और संगठित हों। जय हिंद।